इस्लामिक देश के मुखिया हुए मोदी के मुरीद बताया अपना सच्चा मित्र। भारत ने 11 समझौते पर किए साइन, विरोधी देखकर दंग। भारत के साथ ट्रेड बढ़ाने का सेट किया टारगेट, मोदी ने भी जताया आभार। भारत मलेशिया के बीच कामकाज होगा आसान, जानिए क्या खुशखबरी। इस्लामिक देश भी अब मोदी का मुरीद हो गया है। मलेशिया की धरती से जो तस्वीर सामने आई उसने विरोधियों में खलबली मचा दी है, क्योंकि जब मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने खुले मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सच्चा मित्र बताया तो ये सिर्फ औपचारिक शब्द नहीं थे, ये उस भरोसे की मुहर थी जो पिछले कुछ सालों से भारत और मलेशिया के रिश्तों को मजबूत कर रही थी। 1957 से चले आ रहे रिश्ते को 2024 में जब व्यापक रणनीतिक साझेदार का दर्जा मिला तभी संकेत मिल गया था कि आगे कुछ बड़ा होने वाला है, और इसी रणनीति की एक और पिक्चर अभी देखने को मिली है। 11 समझौते भारत और मलेशिया के बीच हुए हैं। क्या कुछ समझौते हुए, भारत को क्या फायदा होगा, प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लिए मलेशिया ने क्या कहा, सब कुछ इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं। दरअसल इस बैठक में दोनों देशों के बीच 11 अहम दस्तावेजों का आदान प्रदान हुआ। ये समझौते सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले वक्त की दिशा तय करने वाले हैं। सेमीकंडक्टर से लेकर डिजिटल अर्थव्यवस्था तक और राष्ट्रीय मुद्रा में व्यापार से लेकर रक्षा सहयोग तक हर उस क्षेत्र को छुआ गया है जो भविष्य की रीढ़ माना जाता है। अनवर इब्राहिम ने साफ कहा है कि ये सामान्य द्विपक्षीय समझौते नहीं हैं, ये ऐसे करार हैं जो भारत और मलेशिया को रणनीतिक रूप से और भी करीब लाएंगे। दोस्तों, खास बात ये रही कि भारतीय रुपया और मलेशियाई रिंगिट में व्यापार को उन्होंने अद्भुत उपलब्धि बताया। व्यापार को लेकर मलेशिया का इरादा बिल्कुल साफ नजर आया। अनवर इब्राहिम ने कहा कि भारत के साथ व्यापार $8.59 बिलियन से आगे और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा, यानी लक्ष्य तय हो चुका है और अब काम की बारी है। देखिए, सेमीकंडक्टर और क्लीन एनर्जी जैसे सेक्टर में भारत को मलेशिया एक बड़े साझेदार के रूप में देख रहा है। यही वजह है कि निवेश और मैन्युफैक्चरिंग पर भी खास जोर दिया गया है। संदेश साफ था कि भारत सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि भरोसेमंद साझेदार है जिसके साथ लंबी पारी खेली जा सकती है। इससे न सिर्फ युवाओं को रोजगार बढ़ेगा बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था भी जल्द ही तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी। हालांकि इस रिश्ते की सबसे मजबूत कड़ी लोगों का जुड़ाव है, और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि भारत और मलेशिया के रिश्ते की असली ताकत पीपल टू पीपल टाई है। करीब 30 लाख भारतीय मूल के मलेशियाई नागरिक दोनों देशों के बीच लिविंग ब्रिज का काम कर रही है, और यही वजह है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और सांस्कृतिक जैसे क्षेत्र में सहयोग अपने आप मजबूत होता चला गया। दरअसल अनवर इब्राहिम ने भी माना कि पिछले दशक में भारत के शिक्षा केंद्रों ने वैश्विक पहचान बनाई है और कई पश्चिमी संस्थानों से आगे निकल गए हैं। इसी कारण मलेशिया भारत में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। पर्यटन और कनेक्टिविटी को लेकर भी बड़ी बात सामने आई है। अनवर इब्राहिम ने मोदी सरकार के उस फैसले को तुरंत मंजूरी दे दी जिसमें भारत का कॉन्सुलेट खोलने की बात कही गई थी। देखिए, ये कदम दोनों देशों के रिश्तों में भरोसे की गहराई दिखाता है। इसका सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा। आवागमन आसान होगा, व्यापार को गति मिलेगी और आपसी समझ और भी ज्यादा मजबूत होगी। इससे पहले प्रतिनिधित्व मंडल स्तर की बातचीत में रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर भी विस्तार से चर्चा हुई। बिगेस्ट नेशनल इशू पर भी दोनों देशों की सोच एक जैसी नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मित्र देशों का साथ बेहद जरूरी है। उनका मानना है कि भारत और मलेशिया की समृद्धि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यही वजह है कि कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, स्किल डेवलपमेंट और कैपेबिलिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में दोनों देश कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। मलेशिया जैसे इस्लामिक देश के प्रधानमंत्री का खुले मन से मोदी को सच्चा मित्र कहना सिर्फ कूटनीतिक बयान नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति में भारत की बढ़ती साख का संकेत भी है। 11 समझौते और बढ़ता भरोसा ये बता रहा है कि भारत मलेशिया रिश्ते अब सिर्फ दोस्ती के नहीं बल्कि भविष्य की साझेदारी बन चुके हैं, और आने वाले समय में इसका असर पूरी दुनिया देखेगी।